Hello बच्चों, let's see this question. At 0, 0, the curve y square equal to x cube plus x square. Option A touches x-axis. Option B bisects the angle between the axes. Option C makes an angle of 60 degree with OX. And option D none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन कर्व के लिए 0, 0 पर चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, या फिर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस से। और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी कर्व के लिए जब हम किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं गिवन दैट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस angle between x-axis and curve y equal to fx 8 point h comma k is थीटा। यानी कि एंगल हमें कितना दिया हुआ है एक्स एक्सिस और y इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट h कोमा के पे थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू है ये हमारी पॉइंट h कोमा के पे हमें फाइंड आउट करनी है। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो क्वेश्चन की बात करें तो जो गिवन कर्व है हमारा वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2y, और y की जगह हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी हम अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले इस अंडर रूट में तो अंडर रूट के बाहर आके वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, x इंटू 3x प्लस टू अपॉन 2x अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर x से x को कैंसिल कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आती है 3x प्लस टू अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है हमें 0, 0 पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट 0, 0 ये हमारा इक्वल आ जाएगा, x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि 2, और डिनोमिनेटर में बनेगा 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा tan थीटा निकल के आता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। नाउ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है अगर थीटा अगर हमारा पाई बाई 4 के इक्वल है तो हमारी केस हमारा क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, यानी कि ये जो लाइन है ये पाई बाई 4 का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। अगर ये पाई बाई 4 का एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है तो ये वाला पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में।
तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, π/4। यानी कि क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन द एक्सिस। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट bisects angle, it bisects the angle between the axis। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी bisects the angle between the axis ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option B। I hope you understand it well. Best of luck.